यह वीडियो कक्षा 6, 7, 8 और 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए है। यह कक्षा 6, 7, 8 के चैप्टर 2 से पृथ्वी के स्थल रूप क्या होते हैं इसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताया है। अब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आप जो है ज्योग्राफी का यह पार्ट है। पहला है स्थलाकृतियाँ, यानी स्थलाकृतियाँ किसे कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान आदि को स्थलाकृतियाँ कहते हैं। दूसरा है उच्चावच, पृथ्वी के ऊंचे उठे हुए एवं नीचे धंसे हुए भूभाग को उच्चावच कहते हैं। इसी उच्चावच को स्थल रूप भी कहते हैं। उच्चावच को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, इसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, इसके अंतर्गत पर्वत, पठार एवं मैदान आते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, इसके अंतर्गत टीले, नदी, घाटियाँ, डेल्टा आते हैं। अब दूसरा है पर्वत एवं पहाड़ी, जिसको इंग्लिश में माउंटेन एवं हिल्स कहते हैं। धरातल से ऊंची आकृतियों को पर्वत तथा पर्वत से कम स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। और जब ये समूह में होते हैं तो इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट है पर्वत के प्रकार। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वलित या मोड़दार पर्वत, दूसरा खंड या भ्रंश पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। अब एक एक करके हम जानेंगे। वलित या मोड़दार पर्वत, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय, एल्बुर्ज, एटलस, रॉकीज, एंडीज आदि वलित या मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। दूसरा जो है खंड या भ्रंश पर्वत। खंड या भ्रंश पर्वत का निर्माण बड़ी बड़ी चट्टानों में भ्रंश या दरार पड़ने से होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने एवं नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आता है। यानी चट्टानों के भ्रंशित होकर, भ्रंशित का मतलब टूटने से होकर ऊपर उठने एवं चट्टानों के नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आता है। और इसके निकट बनी घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे वाससेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सिएस नेवादा आदि जो हैं खंड या भ्रंश पर्वत कहलाते हैं। तीसरा पर्वत का प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी के द्वार के चारों ओर लावा एकत्र हो जाने से शंकु के आकार की एक आकृति बनती है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे मोना लोआ, चिम्बोराजो, क्राकातोआ, विसुवियस, पिलियन आदि जो हैं ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है स्ट्राफाइट के रूप में आप जानेंगे। वो इम्पॉर्टेंट है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। यानी भारत का एकमात्र अकेले ही यह पर्वत है बैरन द्वीप में जो स्थित है, जिसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। फिर है पठार।
जिसको कहते हैं प्लाटाऊ। पृथ्वी पर ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप ही पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का मुख्य उदाहरण है। यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग पाया जाता है वो पठार ही कहलाता है। कुछ प्रमुख पठार इस प्रकार हैं, जैसे साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार। ये जितने भी हैं ये सब पठार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैदान, जिसको इंग्लिश में प्लेन बोलते हैं। मैदान जो होता है भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। यानी भूपटल पर यानी पृथ्वी का धरातल पर जो समतल भाग पाए जाते हैं किंतु निचले स्थल रूप को मैदान कहते हैं। यह जो है समतल पाया जाता है और यह निचले भाग में पाया जाता है। इसका ढाल मंद होता है, जैसे यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान आदि। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। अर्थात उत्तर भारत का मैदान जो है वह विश्व के सभी मैदानों में से सबसे बड़ा मैदान है। इस वीडियो के माध्यम से यह जो है दूसरा चैप्टर का है, जो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है, सभी के सिलेबस में पाया जाता है।